There's a lot of time people ask me कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कैसे हम अपने मन को मजबूत करें, कैसे हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में टूट ना जाएं, परेशान ना हो जाएं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम महीने में 2 या 3 से वीडियोस ज़रूर डालेंगे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप के ऊपर, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं और कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे नेविगेट करें। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है हमारे साथ, बार बार क्यों ऐसे ट्रैप में हम फंस जा रहे हैं, बार बार क्यों ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेके हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा ब्रेन जो है पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। पेन कोई भी चीज़ होगी जिसको करने में लंबा टाइम लगेगा और उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, और प्लेजर इमीडिएट होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि इमीडिएटली कोई चीज़ हमको मिल जाए। तो जब हमको कोई चीज़ में पेन होता है तो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे बार बार अगर कोई चीज़ आपके साथ ऐसी हो रही है जिससे आपका इमोशनल बैलेंस खराब हो रहा है, आप इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस फीलिंग के साथ बैठना है, उसके बारे में सोचना है, ना कि ऐसा कोई स्केप रूट ले लो कि इससे हम भाग जाते हैं। जैसे ट्रैवलिंग करने चले जाते हैं या फिर कोई एडिक्शन ले लेते हैं। आप अगर इसको एडिक्शन से, ट्रैवलिंग से या फिर कोई प्लेजर के लिए कुछ ऐसा खाना अपने लिए ले लेते हो कि चलो मैं ये खा लेता हूँ तो इस वक्त मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, या फिर म्यूज़िक सुनने चले गए, पार्टी करने चले गए, दारू से उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो इमीडिएटली, तो वो फिर आपके साथ होगा और बार बार होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्लेजर तो देगा, लेकिन वो चीज़ आपके साथ बार बार होगी। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, जब भी ऐसी कोई बात आएगी, जब भी कोई आपको हर्ट कर देगा, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने फीलिंग्स के साथ बैठो और अपने अंदर झांको। पिछले इंसिडेंट को ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ था, ये पैटर्न लगातार क्यों हो रहा है। जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब, जैसे आपने कभी सुना होगा कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम करें, समझ रहे हैं। तो जो लोग पेन से भागते हैं और प्लेजर पे जाते हैं, ज़्यादातर ह्यूमंस प्लेजर पे ही भागते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप भाग रहे हो, ज़्यादातर ह्यूमंस प्लेजर प्रिंसिपल पे ही जाते हैं। तो उसको ज़्यादातर लोग ले लेते हैं उस पैकेज को, 10 दिन में मेरा 10 किलो वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि साल भर तक आप इस चीज़ को प्रोसेस करो और आपका वज़न कम होगा और ये स्टेबल होगा और आप में स्टेबिलिटी आएगी इस चीज़ में, तो शायद आप उस चीज़ को करने से अवॉइड करोगे, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, वो लॉन्ग दिख रहा है, वो दूर दिख रहा है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी अपने आप को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है और कोई फेलियर या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस फीलिंग के साथ अपने आप को देखो। चाहे वो कोई जेलसी भी हो रही है, किसी के साथ आपको बुरा लग रहा है, आप किसी से जलन फील कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन है, तो बैठ के अपने आप को देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग होते हैं, जिनको इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, उनको, जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो अपने ट्रैप में बहुत जल्दी फंसा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं, और जबकि उसका रीज़न वो खुद होते हैं। और हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने किया, सर्टेनली उसने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने नहीं किया। लेकिन आप उस ट्रैप में फंसे कैसे? क्योंकि आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए था, आपको तुरंत वो प्लेजर चाहिए था। आपको अपने तकलीफ से भागने के लिए आपने सोचा कि पार्टी कर लूंगा या कहीं घूम आऊंगा तो मन चेंज हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आपने फिर उस सिचुएशन को टैकल ही नहीं किया।
आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। तो स्ट्रांग बनने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इमोशनली अपनी फीलिंग के साथ हमेशा बैठना होता है, हमेशा उसका प्रॉपर डिसेक्शन करना होता है। जैसे वो हमारे बायो में वो है ना, वो डिसेक्शन करना, एनिमल्स का डिसेक्शन हम करते थे। तो प्रॉपर अपनी फीलिंग्स का डिसेक्शन करिए, उनको देखिए कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों बार बार हो रहा है, क्योंकि वो फॉल्ट उसको हमने रिजॉल्व किया ही नहीं, जो प्रीवियस इशू था हमने उसके बारे में रिजॉल्व किया नहीं, हमने प्लेजर प्रिंसिपल पे काम किया, हमने इमीडिएट खुशी के लिए काम किया और फिर हम वापस उसी ट्रैप में फंस गए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जिस चीज़ से एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके साथ बैठो और उसके बारे में काम करो। और ज़रूरत लगे आपको, अगर आपको लगता है कि शायद आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत है, तो अपनी कमज़ोरी को बताओ, अपनी प्रॉब्लम को बताओ और आप किसी से राय लो, सजेशंस लो कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तभी आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मैंने पहले भी बताया आपको, इमीडिएट प्लेजर देगा, लेकिन आपको स्ट्रांग नहीं बनाएगा। आपको मजबूत वही चीज़ बनाएगी जब आप अपनी फीलिंग्स का पूरा चीड़ फाड़ करोगे, आप उसके साथ बैठोगे, आप उसके बारे में सोचोगे। सिर्फ दारू पी लेने से, पार्टी कर देने से आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, आप भाग रहे हो सिचुएशन से। जैसे इंडिया में सिविल सर्विसेज की कितनी कीमत है आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर पेरेंट अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हर बच्चे को भी ये फीलिंग होती है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा है, तो उस प्रोसेस में हर कोई उसको नहीं कर पाता है। अगर आपको 2 दिन बाद बोले कोई कि आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, तो आपको पेड़ से उल्टा लटकना भी हो ना 24 घंटे 48 घंटे, तो वो 2 दिन के लिए करने को तैयार हो जाएगा इंसान, क्योंकि इंस्टेंट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। लेकिन वो 10 साल का प्रोसेस करने में हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अगर हर कोई कर पाता तो ब्रेन का जो मेक है ना, किसी का ब्रेन ना कमजोर है, ना किसी का ब्रेन तेज है, ना किसी की मेमोरी कम है, ना किसी की शार्प है, सबकी एक जैसी है। इट्स जस्ट दैट कि आप फोकस कितना कर रहे हो, उस पर फर्क पड़ता है। जैसे हम चाबी अक्सर रख के भूल जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब हमने रखा तो उस पर ध्यान नहीं दिया कि कहाँ रखा, इसीलिए भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की याददाश्त बड़ी तेज है तो उसको याद है, क्योंकि उसने जब रखा तो उस पर फोकस था उसका कि उसने कहाँ रखा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपनी फीलिंग्स की चीड़ फाड़ करिए, अपनी फीलिंग्स के साथ बैठिए, ना कि भागिए। तभी आप अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी ऐसी सिचुएशन से टैकल कर सकते हैं और आगे किसी भी ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।